सैयद आजम साहब भी आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तमाम बच्चे आ गए हैं माशाअल्लाह। अब आइए, आप तो देख ही चुके हैं, सुन चुके हैं कि सूफी सुबराती साहब का लगाया हुआ ये चमन आप लोगों की मेहनत और मशक्कत का समरा और हमारे कमेटियों की मेहनत और मशक्कत की लगन, तमाम लोगों की मेहनत, खास करके बच्चों के जद्दोजहद इस मकाम पे लाके पहुंचाया है, जो आज अपने माथे की आंखों से देखते हैं कि आपके बच्चों ने क्या हासिल किया है। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, इल्म एक ऐसी दौलत है। यू हैव अटेंशन प्लीज, प्लीज मेरे तरफ देखो। आप हजरात से गुजारिश है कि देख रहे हैं कि बच्चे कितने मोहब्बत से कई दिनों की मेहनत के बाद एक तकरीर याद कर पाए, एक नात याद कर पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं 4 लाइन याद करने के लिए कम से कम 2 हफ्ता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े महफिल में आकर खड़े होकर बोलना, आप अकेले कुछ भी बोल लोगे, लेकिन जहां एक स्टेज पे आकर, बस बच्चों के सामने ही नहीं है, कमेटी वाले नहीं है खाली, यहाँ पर स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे लोग भी हैं। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे बीच में मिसबाही साहब है, मिसबाही साहब प्लस मुफ्ती साहब, उनके सामने हमारे बच्चे आज खुश दिली के साथ नात तकरीर मुकाबला सुना दिया है। दोस्तों दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में, इल्म में, अमल में खैर अता फरमाए। अब आइए, मैं बच्चों की जो है हौसला अफजाई के लिए अशफाक भाई है कि नहीं? अरे यार, ये अशफाक भाई जरा जल्दी आप ऊपर आइए। आप जब तक आइए 2 मिनट में टाइम लेता, जल्दी आइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर से देना, इधर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अर्श पे जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं, अर्श पे जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। और मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ाना सबके बस की बात, मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। और ख्वाजा के खादिम ने राजाओं के महफिल में कहा, ख्वाजा के खादिम ने राजाओं के महफिल में कहा, हमें कुज़े में तालाब को बुलाना सबके बस की बात नहीं, कुज़े में तालाब को बुलाना सबके बस की बात नहीं। यार अजीजों, आज हम उस नबी का गुण गाते हैं जिस नबी ने हजरत अली की आंखों में लुआब दिहन लगा दिए तो वह आंख सही हो गई। उस नबी का जिक्र करेंगे जिस नबी ने खारा कुआं में थूक डाल दिए, पानी मीठा हो गया। उस नबी की बात होगी जो अर्श आजम पर गए थे। उस नबी की बात होगी जिसके सदके में रब ने तमाम जहान को बनाया है। उस नबी का तस्करा होगा जिस नबी के बेवाओं के सर पे हाथ रखकर उसकी मुकद्दर पे सवार दिया था। उस नबी का तस्करा होगा जिस नबी ने यतीमों के सर पे हाथ रखकर उनकी वाली बन के उनकी किस्मत का सितारा चमका दिया था। उस नबी की बात होगी जिस नबी ने ये फरमाया कि नमाज, जिस नबी ने फरमाया कि जिस तरह नमाज मैं पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज तुम भी पढ़ो। उस नबी ने फरमाया कि जुल्म के बाजार को बंद करो, मोहब्बत की बाजार शुरू कर दो, हर तरफ मोहब्बत और खुद पैदा कर दिया जाए। उस नबी का तस्करा होगा जिस नबी के लिए रब ताला ने अर्श आज़म बनाया, मकाम महमूद बनाया, अर्श कुर्सी बनाया, लहवा महफूज को बनाया, लालो गुल को बनाया, बुर्गो बरगो सर को बनाया, तमाम चीजों को बनाया।
जिसकी जो है अलैहि रहमत और रिजवान ने एक धागे में पिरोते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कहिए एक बार सुभान अल्लाह, जो सभी सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जमीन और समा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, आए बिहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। प्यारे अजीजों, आइए देखिए, आप शुरू करते हैं कि तकरीर में, देखिए बड़ी खुशी की बात है, तकरीर में तकरीर के लिए जो पहले नंबर पे आए हैं तकरीर में, वो है शिफा बिन्त अकील। मैं शिफा को अपने बाप या चाचा के साथ बुलाना चाहूंगा कि यहाँ तशरीफ लाए, अगर आए हैं तो आ जाओ। कफिल भाई नहीं आए क्या? आ जाओ। और इनको जो है इसहाक भाई आ जाओ, जो हमारे मदरसे के, दूसरे से लो ना यान, तुम्हारे से चालू कर, दूसरे से, अरे उससे वीडियो चलने तो दूसरे से बनाओ ना भैया। शिफा बिन्त अकील, इधर आइए। ये देखिए हमारे शिफा बिन्त अकील, ये बच्चा हमारे इसहाक भाई का से गिफ्ट ले रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी उम्र में तरक्की अता फरमाए। प्यारे अजीजों, तमाम बच्चों के लिए दुआ करें और हर बच्चा चाहे कि अपने इल्म और अमल से अपनी जिंदगी को संवारे। जय बेटा आप जाकर। उसके बाद नात में अजीजा मोहम्मद अफरोज बिन फिरोज भाई, अपने बेटे के साथ आप यहाँ तशरीफ लाए। फिरोज भाई, इनको राजू भाई देंगे। राजू भाई तशरीफ लाइए। राजू भाई इधर आइए जल्दी। फोटो नहीं खिंचवा रहे, तुम्हारा मोबाइल है? अरे फोटो इसे वीडियो बनने दो ना यार, वीडियो बनने दो से। इधर आओ, इधर आओ। अरे ये बाद में देना भी दे देंगे। ये देखिए, ये इस बच्चे को एक इनाम फर्स्ट प्राइज मिल रहा है नात में, और 50 रुपए भी हमारे राजू भाई से इनाम फरमा रहे दोस्तों। ये है अफरोज, इसके वालिद साहब का नाम है फिरोज। ठीक है, नात में बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ा है, इसके लिए इनाम दे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब सवाल और जवाब के लिए, सवाल और जवाब जो हमारे एक बाबू है, इनका नाम दानिश इब्न पीर मोहम्मद। आ जाओ, इधर आ जाओ। दानिश इब्न पीर मोहम्मद नहीं आए, उसको अलग है ना। दानिश को हमारे अशफाक भाई नहीं है, सही है सब, आइए इधर आओ। चलिए, अशफाक नहीं है, बच्चे होंगे। अरे आइए, सही साहब बैठ, बच्चे के ऊपर सही साहब बैठ दिया। ये उनको बुला ना, मुंशी बोला, मुंशी जी इधर आइए, मुंशी जी इधर आइए। आइए, मुंशी जी के हाथ से दानिश भाई को ये सवाल और जवाब के पहला नंबर का गिफ्ट दिया जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, सवाल और जवाब में पहले नंबर पे आया बच्चा, ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अब आइए, अब नात में जो सेकंड पोजीशन पे, नात में
नाज शरीफ में जो सेकंड पोजीशन में है वो है रोशनी बिन अनवारुल हक। रोशनी बिन अनवारुल हक, इधर आए, रोशनी इधर आओ। रोशनी के लिए हमारे हाजी खुर्शीद साहब, हाजी साहब उठिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठ जाइए। हाँ खड़े रहे, पढ़ा दीजिए। ये रोशनी जो है, रोशनी बिन अनवारुल हक है। ये नात नबी गुनगुनाने में सेकंड पोजीशन पर आई है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद अब तकरीर में जो सेकंड पोजीशन पे है वह सना बिन पीर मोहम्मद। सना बिन पीर मोहम्मद इधर तशरीफ लाए। उनके लिए मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब, उनको मुफ्ती साहब उनको मेडल पहनाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तकरीर में सेकंड पोजीशन पाई है, अल्लाह पर इसकी उम्र में खैर अता फरमाए। चलिए अब नात नबी में तीसरी पोजीशन पे आयशा है। आयशा बिन इकरामुल जनी, हमारी बच्ची। आजा बेटा, माशाअल्लाह, आराम से। ये मोइन भाई है, मोइन भाई इधर आइए, माशाअल्लाह। आप इधर आइए, मोइन भाई सीधा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये नात नबी में तीसरी पोजीशन पे आई है, सुभान अल्लाह। चलिए लीजिए, गिफ्ट लीजिए। ये हर तरफ से गिफ्ट आए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए नात नबी की और आगे बढ़ाते हैं हम। अर्शी बिन शौकीन, ये हमारे नसरुद्दीन भाई आगे आ जाए। नसरुल भाई आइए, नसरुल भाई आइए, जल्दी उठिए। नसरुल भाई इधर आइए। नसरुल भाई के हाथों से ये हमारे सूफी साहब के साहबजादे हैं, माशाअल्लाह। अशफाक भाई भी आ गए, आइए। ये अर्शी बिन शौकीन को हमारे नसरुद्दीन भाई जो है मेडल से नवाजेंगे। माशाअल्लाह, ये कांसा है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चों ने मिलकर बहुत मेहनत के साथ ये नात बनाया है। अब मुज़क्किर के लिए मैं मुज़क्किर बिन मुज़म्मिल, इनके लिए मैं हबीबुर रहमान साहब को दावत। हबीब भाई इधर आइए। अशफाक भाई थोड़ा आगे आ जाओ, जल्दी आओ यार, आइए। हाँ माशाल्लाह, इनकी तरफ से कैश भी नाम है, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये देखिए बच्चों ने नात नबी बनाया है, इसके लिए एक मेडल और 50 रुपये अल्लाह ताला नसीब कामयाबी अता फरमाए। उसके बाद जो है आयशा बिन इस्माइल आई है, नहीं आई है, चलो उसका मेडल रख दिया जाएगा। उसके बाद कायनात बिन इरशाद, आ जाओ बेटा। कायनात, उनके पापा आए कि नहीं? आ जाओ तुम। कायनात के लिए हमारे अशफाक भाई इधर तशरीफ लाइए। अशफाक भाई यहाँ से इधर माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे अशफाक भाई बच्चे के गले पे मेडल लगाते हुए नात नबी बनाई है। अल्लाह ताला सब लोगों में खैर अता फरमाए, मजीद पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। एक बच्ची है वो आई नहीं है, उनके मेडल उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। माशाअल्लाह, तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जिस तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, सब ने हम इसी तरह पढ़ते रहिए, नेक अमल करते रहिए। और अब हमारे मुफ्ती साहब किबला कुछ और बातें बताएंगे, आप उनसे सुनिए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, हेलो इधर आ जाओ ना, यहाँ जाओ, अरे इधर आओ।
इसके पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम व अफाज़ किराम व सूफी और इज़ाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बैठ जाओ उसमें बैठ जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद में बैठ 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 बैठो ना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अला कुल्लि मुस्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله اذكر حالنا، يا رسول الله اذكر حالنا، يا حبيب الله اسمع حالنا، يا حبيب الله اسمع حالنا. إننا في رحم حمد مغرق، إننا في رحم حمد مغرق. خذ بيدي سهل لنا واشكرنا، خذ بيدي سهل لنا واشكرنا. मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, आइए सबसे पहले मिलकर हम सबों के हकीम, हम सबों के तबीब, यानी जिनके सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है, यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से जो हमें मिला है, उन पर सबसे पहले मोहब्बत का सबूत देते हुए झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। पढ़े बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, आप लोग घबराए नहीं। मैं सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 5-7 मिनट के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत अली रहमा लिखते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मर्रवत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मर्रवत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदिनों के दिल, गैज़ में जल जाए बेदिनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं मालूम है? नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक आइडियल है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिजारत, माशियत, तालीम सब पे जोर दिया है, उससे कहीं ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम पर जोर दिया है। और आप लोग बच्चों से जो तकरीर पहले मुझसे पहले बयान की है, यानी सना ने वो बताया तारीख इस्लाम के ताल्लुक से कि जंग बदर में जब नॉन मुस्लिम को गिरफ्तार किए गए थे और कुछ फिदिया यानी आजादी के बदले में कुछ रकम मुतय्यन हुआ था, जिसके पास रकम था वो रकम दे करके आजादी हासिल कर ली, और जिसके पास रुपए नहीं था, जिसके पास रकम नहीं था, गौर कीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमले को सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लिखना जानते हैं वो अंसार के 10-10 बच्चों को लिखाना सिखा दे। उसके लिए यही आजादी है, उसके लिए यही आजादी की रकम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहां तमाम चीजों पर जोर दिया है, वही तालीम पर भी जोर दिया है। और ये मदरसे की पढ़ाई को अपाहिज ना समझे, मदरसे की तालीम को लंगड़ा ना समझिए, यही वो तालीम है। आप लोग जामिया हमदर्द आइए, जो इस्लामी स्टडीज के प्रिंसिपल हैं, यानी डॉक्टर, बहुत लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर गुलाम याहिया अंजुम मिसबाही, वो कहीं स्कूल के पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि जहां से मैं पढ़ के आया हूँ वहीं से वो भी पढ़ के आए हैं, यानी वो भी मिसबाही लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मिसबाही लिखता हूँ, और वो मदरसाई का तालिब में है और मदरसाई का स्टूडेंट है, और वो स्कूल में यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल का ओहदा निभा रहे हैं। तो इस तालीम को अपाहिज ना समझे, और गार्जियन से भी मैं मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि इस तालीम पे ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। ये मामूली तालीम नहीं है। जो जंग आजादी के इतिहास के ताल्लुक से जानते हैं वो भी जानते हैं कि सबसे पहले
जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, वो कहीं स्कूल का पढ़ा लिखा नहीं था। वो कौन था? अल्लामा फजल खैराबादी था। वो मदरसे का पढ़ा हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजियों के खिलाफ फतवा दिया था। तो इस तालीम को आप लोग अपाहिज ना समझे, लंगड़ा ना समझे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जोर दे। और इस प्रोग्राम में मैं उनका नाम लेना मुनासिब समझता हूँ, जिन्होंने हम पर ही नहीं बल्कि सुन्नियत के लिए बड़ा काम किया है, जिसका नाम सूफी साहब है। मैं दुआ करता हूँ इस महफिल में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इस खिदमत को उनके हक में सिर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं बच्चों से भी अर्ज करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा नशेमन सिर्फ छोटा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मामूली नहीं है, तुम फ्यूचर हो हमारे, तुम मुस्तकबिल हो। तो जहां भी जिस तरह का भी कंपटीशन हो, प्रोग्राम हो, तो जरूर हिस्सा ले और उसमें कामयाबी हासिल करे और अपना भी नाम बुलंद करे और अपने गार्जियन का भी नाम बुलंद करे, अपने टीचर का भी नाम बुलंद करे कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरा की जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरा की जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद कलिमात पर खत्म कर रहा हूँ। मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो कुछ भी खामियां गलतियां हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ अता फरमाए। और मैं आज इस प्रोग्राम के बानी, जिन्होंने एक नंबर बच्चों को दिलाया, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो उस्ताद का हाथ होता है। ये तो दूसरे को बुलंदे पर पहुंचाता है, मगर वो पस्ती पर वो आ जाता है। तो उसी का लिहाज करते हुए मैं जो सबसे ज्यादा मेहनत की इस प्रोग्राम को सजाने में, रचाने में, वो आपके इमाम साहब, वो आपके मदरसे का मुदर्रिस है, जिनका नाम मौलाना इकरामुल हक है, जिनके लिए मैं ये गिफ्ट का छोटा सा गिफ्ट का इंतजाम किया है, वो ये कबूल करे। और आइए हमारे सेक्रेटरी साहब के हाथों से उनकी हौसला अफजाई किया जाए, क्योंकि वो अपनी जमात का काम कर रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ गोविंदपुरी में कहीं अपने लोगों को काम नहीं हो रहा है, जो अपने सुन्नियत यानी अहले सुन्नत वल जमात का काम कर रहा है, उनके हौसला अफजाई के लिए मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाऊंगा और उनके हौसला अफजाई करेंगे। सरकार की आमद, माता की आमद, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। मौलाना इकरामुल हक नूरी जिंदाबाद, मौलाना इकरामुल हक नूरी साहब जिंदाबाद, मदरसा महबूबिया निजामिया दरसुल कुरान जिंदाबाद, मदरसा महबूबिया निजामिया दरसुल कुरान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, रिसालत अंजुमन रजाए कमेटी जिंदाबाद।